लेट अस रिवाइज द डिफरेंशिएशन चैप्टर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज पहले हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स, मैक्सिमा मिनिमा ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सारे मेथड्स किस प्रकार से हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। दैट इज द मेन क्लास। ओके, सो पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि d by dx of a constant that is equal to 0, d by dx of fx plus ux, ये कितना आता है? तो हमको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। d by dx of fx प्लस और माइनस, प्लस रहा है तो प्लस लिखो, माइनस रहेगा तो माइनस रखो, d by dx of another function that is equal to ux। थर्ड वाला, अगर आपके पास में दो फंक्शंस हैं हमारे पास और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो इनमें से हम एक फंक्शन लेते हैं और ये दूसरा फंक्शन लेते हैं। युवराज बताएं आपको कि कैसे करते हैं? इट इज फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, प्लस बीच में लगेगा, देन सेकेंड फंक्शन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ द first function. This is the rule. Okay, then the fourth one it says that it is equal to, suppose if you have the function, it is like that is in the quotient form। क्वेश्चन फॉर्म मतलब नीचे एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन होता है, तो इसको मैं कन्वीनियंटली लिख सकती हूँ कि ऊपर में न्यूमरेटर फंक्शन है, नीचे में डिनोमिनेटर फंक्शन है, इट हैज टू बी अ फंक्शन, राइट? सो ऐसे को कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? द फॉर्मूला इज डिनोमिनेटर d by dx of the numerator minus numerator then d by dx of the denominator पूरे का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दिस इज द मेन रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस। ओके, उसके बाद मैंने कुछ और फॉर्मूलाज आपको दिया था, तो फॉर्मूलाज में हमारे पास में जो पहला फॉर्मूला था दैट इज d by dx of x to the power of n। तो इसका फॉर्मूला था n x to the power of n minus 1, then d by dx of some constant, ये वाला छूट गया मेरा, f of k into f of x का डिफरेंशिएशन, k कांस्टेंट है तो k को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन किसका करना? सिर्फ फंक्शन का करना। सेकेंड मैंने आपको फंक्शन बताया था d by dx of sin x, sin x का क्या आएगा? cos x। देन थर्ड वाला फॉर्मूला हमने लिखा था दैट इज d by dx of cos x, तो इसका आ जाएगा माइनस sin x, ठीक है? एंड देन फोर्थ वाला d by dx of tan x, तो इसका आंसर हमने लिखा था sec square x, then d by dx of e to the power of x, e to the power of x का e to the power of x ही होता है, then d by dx of, ये फिफ्थ वाला, और ये सिक्स्थ वाला आपका फंक्शन है d by dx of log x to the base of e, इसका आंसर था 1 by x। होपफुली सबको याद आ गया, थोड़ा थोड़ा याद आपको नाउ। that is d by dx of sine of x square plus 2x। बेटा यहां पर मेरे पास sin x होता तो मैं उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखती? उसका डिफरेंशिएशन मैं लिख देती cos x, लेकिन यहां पर मेरे पास x नहीं है, x के बदले में मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे वाले में हम क्या करते हैं? तो डायरेक्ट अगर चेन रूल लगाना चाहेंगे तो इसके लिए रूल है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का cos x। डिफरेंशिएशन है दैट इज कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा और चेन रूल के तहत मुझे इसका फिर से, देखो मेरे पास एक साइन फंक्शन पहला फंक्शन हो गया और ये वाला जो है दूसरा फंक्शन हो गया, तो पहले फंक्शन साइन फंक्शन उसका cos x हो गया, अब मेरे पास ये जो दूसरा फंक्शन है उसका मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन लगाना होगा, यानी कि मुझे d by dx of x स्क्वायर प्लस 2x और एक बार करना होगा। तो ये cos x का तो वैसे ही है, cos का x का है x स्क्वायर प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। by dx of x square plus d by dx of 2x होता है। सो ये cos of x square plus 2x वैसे ही लिख लो, और x square का डिफरेंशिएशन होता है 2x एंड 2x का होता है दैट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज माय आंसर।
राइट। अगर याद आ गया होगा तो मुझे बताओ, अगर नहीं तो आप लोग मुझे बताओ, मैं और इसको और एक्सप्लेनेशंस अच्छे से। So we have got y is equal to tan of e to the power of x plus x square. So differentiating with respect to x, d by dx of tan x e to the power of x plus x square. ठीक है, तो अब बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो tan x का sec square x. तो आपने लिख दिया इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स की जगह पूरा लिखेंगे e टू द पावर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब मेन वाला डिफरेंशिएशन को वैसी के वैसी रखना है, और जो अंदर वाला फंक्शन है इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन को लगना है, और जो बचा हुआ जो भी फंक्शन है उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। आ गया? सो आपके पास में क्या हो गया? तनिषा, कुछ डाउट है तो चैट में लिखो। e टू द पावर ऑफ x का आएगा e टू द पावर ऑफ x प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया चेन रूल का। ठीक है, ओके, यस बच्चों, लेट्स गो टू द Yes, फर्स्ट ma'am. क्वेश्चन। Yes, ma'am. Doubt, any doubt, so please write in the chat box. Okay, so I will look at the doubt and accordingly I will do the next problem. चलिए थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम हो गया y is equal to, सपोज मेरे पास है log of sin x। मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन मेरा कौन सा है? log x है। और दूसरा जो उसके अंदर बैठा है फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है मेरा? फंक्शन ऑफ फंक्शन sin x है। रूल क्या बताया मैंने? जब भी मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो पहले मुझे लेना होगा लॉग फंक्शन को, है ना? तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x। तो जरा फॉर्मूला में जाएं और देखें कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? log 1 x upon का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 x। by x. Yeah, Kunal, it is correct. So, and another who has answered, just not did not see the name. Yeah, वो भी आंसर बिल्कुल सही बोले। तो आपने देखा कि यहाँ पर d by dx of log of sin x है, तो इसका तो आ जाएगा x का 1 by x का आ जाएगा 1 upon sin x। लेकिन x थोड़े ना है, sin x है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो d by dx of, आप लिख दो sin x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 upon sin x into sin x का आ जाएगा cos x। तो आपके पास आ गया cos x by sin x which is equal to cot x, which is my answer। ठीक है, तो चलो। मैम, हाँ बेटा, ये समझ नहीं आया। कौन सा? ये वाला। मैम 1 upon sin x कैसे होगा? देखो log x का क्या बोला मैंने? 1 upon x. हाँ, तो यहाँ x की जगह क्या है आपके पास? x की जगह क्या है मेरे पास? sin sin x। तो sin x तो 1 by x का होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x है तो x की जगह पर जो भी बैठा होगा दैट इज 1 by हो जाएगा ना। ठीक है काजल? Yes, मैम, क्लियर। तो अभी क्लियर है ना? उसके बाद में मैंने क्या बोला, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा उसको वापस से डिफरेंशिएट कर, तो आ गया डिफरेंशिएशन, है ना? तो अच्छा, Yes, अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास है कौन सा, दैट इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू द पावर ऑफ 6। एक तरीका है कि आप इसको 6 बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद मल्टीप्लाई करो और उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। नहीं तो क्या करो, पुट इट एज dy by dx। ये पूरा मेरा पहला फंक्शन है, और ये जो मतलब मान लो ये पावर फंक्शन है ना, x टू द पावर ऑफ x। मतलब यहाँ पर आपके पास, अलिबा प्लीज पुट ऑफ योर माइक बेटा। ओके, सो ये मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 6 जैसा हो गया, है ना? ये पूरा को मैंने पहला फंक्शन माना, उसके बाद ये दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, है ना? तो इसको कैसे किया जाए? x टू द पावर ऑफ 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप तो आराम से बोलोगे, ये कितना आएगा? 6x टू द पावर ऑफ 5, है ना? तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है आपको, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना? अब क्या करना, ये जो फंक्शन है इसको लिखोगे 6 into x cube plus x square the whole raised to the power of 5। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन की तहत x की जगह तो ये बैठा हुआ है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज d by dx of x cube plus x square ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया 6x cube plus x square raised to the power of 5 है, और x cube का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 3x square।
और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, गॉट दिस बच्चा? Now we have to use the derivative in physics because उसी लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो velocity क्या होता है? Rate of change of displacement with respect to time. So if you want to write this, you will write it as d by dt of r. What is r? R is the displacement. Now if you want to write the acceleration, how do you write the acceleration? Bolo. Acceleration is equal to, hi Ishan, bolo, what is acceleration? That is rate of change in velocity with respect to the time. So you should write it as dv by dt, or you can also write this as, that is d by dt of, how do I write it? How do I write it? V क्या है? V is equal to dr by dt, है ना? That is equal to dr by dt. यानी I am going to double differentiate, है ना? Double differentiate this. ठीक है? Okay, d2r by dt square. So this is acceleration. How do you define force? अरे फोर्स को न्यूटन भैया क्या बोल के गए? न्यूटन दद्दू। Mass into acceleration. अरे नहीं 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 नहीं, वो गलत है, वो नहीं बोले, वो तो निकाला हमने। हाँ, उन्होंने बोला Rate of change in momentum. यस, वेरी गुड, रेट ऑफ change in momentum with respect to the time. So it will become d by dt of p. p मतलब मोमेंटम होता है, ठीक है? So rate of change of momentum with respect to the time, that is called as the force. तो आप बोलोगे हाँ हमने तो पढ़ा था भाई कि नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल होता है बेटा, कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। तो d by dt of मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया। आपने बोला ठीक है भैया मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा dv by dt। तो आपने कहा ठीक है m, और dv by dt अभी अभी आपने एक्सेलरेशन मुझे बताया था, तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये आ गया। लेकिन यहाँ हमने क्या माना? मास को कांस्टेंट माना। लेकिन कई बार आपके पास मास कांस्टेंट नहीं होता, तो तब क्या? यहाँ पर अगर मास इज इक्वल टू टेकन एज अ कांस्टेंट, कई बार ऐसे होता है रॉकेट, रॉकेट चल रहा है ना, रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ते उड़ते उसकी सारी मास खत्म, मास खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भैया मास की कम होने की वजह से भी हो रहा है। तो अगर मास इज अ वेरिएबल देन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। तो एम भी वेरिएबल, वी भी वेरिएबल, तो उस केस में क्या होगा? मास dv बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। समझ में आया फर्क? मास कांस्टेंट हो सकता है क्लास 9 के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें हमने माना कि मास कांस्टेंट है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां आती है जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होता। मैं रॉकेट पे क्यों जाऊं भाई? आप एक बलून को इन्फ्लेट कीजिएगा, बलून को इन्फ्लेट करके आप इसको छोड़ दीजिए। ये बलून इन्फ्लेटेड है और इसके अंदर में जो हवा है ये पहले बंधा हुआ था, आप इसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने से क्या होगा? इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी और बलून आगे चलेगा, फोर्स लगा इसके अंदर। तो क्या इसका मास कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि मास एयर की वजह से था, तो एयर की वजह से मास बाहर निकल रहा है, तो मास तो कम हो रहा है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका फोर्स का होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज असली फोर्स का फॉर्मूला इट इज नॉट मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू rate of change of momentum with respect to time, right? It is rate of change of momentum with respect to time, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज फोर्स?
force is equal to, that is negative of rate of change in potential energy. तो इसका मतलब जो फोर्स हुआ that is minus du by, sorry, rate of change of potential energy with respect to displacement. तो F is equal to, that is du by dr. देखो अभी तक का जो पहला 3 रिलेशनशिप मैंने बताया that was with respect to time, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन हमेशा with respect to time होगा, with respect to displacement भी हो सकता है. तो फोर्स का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to displacement. So F is equal to minus of du by dr. ऐसे अनगिनत आपके पास में बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, तो इन रिलेशन को आपको फिजिक्स में यूज करना है. Right? Yes? Yeah, maxima and minima. If you want to find out the maximum value of a function, maximum or the minimum value of a function, you can do it by the method of maxima and minima. Physics में भी निकाल सकते हैं, economics में भी निकाल सकते हैं, business में भी निकाल सकते हैं, सब में निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि मैं इसको graphical representation कैसे करूं. तो graphical representation करने के लिए मैंने एक x axis लिया, y axis लिया और एक curve. ये जो है, this curve is a function of x, that is equal to say y. ठीक है. तो जब मैंने इसको कर्व बनाया तो इस प्रकार से आया. तो ये पॉइंट मेरी मैक्सिमम है, ये पॉइंट मिनिमम, ये पॉइंट मैक्सिमम. जैसे मैं आपका साइन ग्राफ बता चुकी हूँ ना. साइन ग्राफ कैसे होता है बेटा, याद करो. साइन का ग्राफ कैसे होता है, ये साइन का ग्राफ है ना. तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, ये पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम है ना. और ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, तो तुम बोलोगे दिस इज द मिनिमम. ठीक है. अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मैं लेती हूँ तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी अ upward opening parabola or it can be a downward opening parabola. इस parabola में ये quadratic function रहेगा, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पॉइंट होती है, नो मैक्सिमम. इसकी मिनिमम फंक्शन है एंड नो मैक्सिमम. और इस फंक्शन में क्या हुआ, इस फंक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड नो मिनिमम. ऐसे भी हो सकता है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये समझ में आता है कि जो गिवन वैल्यूज में सबसे बड़ी जो वैल्यू निकल रही है वो मैक्सिमम है और जो सबसे नीचे जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो मिनिमम है. तो हमें फंक्शन को लेना है और फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होता है, ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद रखना पड़ता है. तो सबसे पहला तरीका क्या है, राइट द कर्व. उसके बाद find the value of dy by dx. Put dy by dx is equal to 0 and find the value of x1, x2, etc. Then find यहाँ लिखना पड़ेगा, find d2y by dx का स्क्वायर. Find d2y by dx square at x1 और x2 जो भी रहेगा. अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो y is maximum, if it is positive then it is minimum. ठीक है. तो रूल्स याद करना पड़ेगा. पहला, मैं इसी रूल्स पर कर्व आपको बताती हूँ. सपोज मेरे पास एक, हाँ इसके पहले मेरे को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बतानी है. कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. जहां पर भी मैक्सिमम है या मिनिमम है, या एट मैक्सिमम और मिनिमम, एक खास बात आपको समझ में आती है. यहां पर जो टैंजेंट बना है, यहां जो टैंजेंट बना है, टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कौन से एक्सिस के पैरेलल जा रहा है बेटा, ये कौन से एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है. इसका मतलब इसका tan थीटा यानी इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 0. इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 यानी इस पॉइंट पर dy by dx कितना आ जाएगा. tan थीटा का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा dy by dx होता है और dy by dx कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0. dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dy by dx इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया. तो आपके पास मैक्सिमा भी हो सकता है, dy by dx हो गया 0, इसका मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और वो पॉइंट आपका मिनिमम भी हो सकता है. तो कैसे पता करें कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसके लिए आप ये जो पॉइंट निकाले ना, कहां पर 0 हो रहा है, उसको d2y by dx स्क्वायर में लगा के देखिए. अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है,
और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम है ना। करते करते अभी याद आएगा, एक बार में ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आपका स्टेप नंबर 1 क्या करना है, फाइंड dy by dx, राइट द कर्व dy by dx, dy by dx को जीरो करना है, वैल्यू निकालनी है x1 एंड x2। तो चलिए पहला प्रॉब्लम, the first problem what I have here is that is y is equal to x cube minus x का स्क्वायर। हाँ काजल बोलो। सो आपने देखा y is equal to x cube minus x square is my function, मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, राइट द कर्व लिख लिया भैया, फाइंड dy by dx ना, फर्स्ट वाला हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या किया, dy by dx निकाला। तो dy by dx किसका निकालना है, d by dx of x cube माइनस d by dx of x square। सो ये आ गया मेरा 3x square माइनस 2x, ये पॉइंट हो गया सेकंड वाला। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, थर्ड स्टेप में पुट dy by dx of is equal to 0, यहां पर लिखेंगे टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। क्या निकालने हैं आपको, इसकी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। सो क्या हो गया, dy by dx is equal to 0, इसका मतलब आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x is equal to 0। तो आपने x लिखा कॉमन, तो ये आ गया 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x is equal to 0 और x is equal to 2/3, ये निकलेगा ना इससे, किसको भी बताना पड़ेगा ये स्टेप माइनस। इसका मतलब क्या है, x is equal to 0 और 3x minus 2 is equal to 0। इसका मतलब x is equal to 0 और ये x is equal to 2/3। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, d2y by dx स्क्वायर निकालना है, d2y by dx का स्क्वायर। इसका मतलब दैट इज जो मेरा dy by dx का आंसर आया ना, dy by dx का जो आंसर आया ना यहाँ पर, उस आंसर को मुझे डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx ऑफ आंसर में है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों बताओ, तो 3x स्क्वायर d by dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 2x, so that is equal to 6x minus 2, 6x minus 2। अब अगला स्टेप मैंने क्या बोला, फोर्थ स्टेप में d2y by dx स्क्वायर निकालो और d2y by dx स्क्वायर का जो भी आंसर आया, d2y by dx स्क्वायर यानी दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार x is equal to 0 पुट करो और दूसरी बार उसी वैल्यू में आप x is equal to 2/3 पुट करो। जैसे आपने x is equal to 0 पुट किया तो 6 into 0 minus 2 that is equal to -2, एंड यहां जब लिखा तो 6 into 2/3 minus 2, तो आपने किया तो कितना आ गया बेटा 2, तो 2 2s are 4, 2 minus 2 that is equal to +2 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, मैंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू पाया तो वो क्या मैम हो वो तो 4 जाएगा, होगा ना क्या मैम, ये 2 2 से 4। 4 minus 2 भी तो है, अच्छा देखिए -2, यहाँ देखो, यस मैम, इसलिए प्लस यस 2 मैम। आया, -2 आया तो मैक्सिमम आया, ठीक है। -2 पे मैक्सिमम आया और +2 पे क्या आएगा, मैंने क्या बोला, +2 पे वो मिनिमम Minimum. वैल्यू होगा, है ना। अब समझ में आया, हाँ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा और कहां पर मिनिमम वैल्यू होगा ये बताया, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को नहीं बताया, तो इसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे y max is when x is equal to 0, है ना। y max की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे डालना है मुझे, तो ये क्या आएगा x cube minus x square at x is equal to 0।
तो x इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो क्या होगा 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोले y की मिनिमम वैल्यू इज व्हेन x is equal to 2 by 3. So y is equal to x cube minus x square, यानी 2 by 3 का whole cube minus x की जगह क्या लिखना होगा, x की जगह हमें लिखना होगा 2 by 3 और इसका अपन को स्क्वायर करना होगा। So this is 8 by 27 minus 4 by 9 क्या आता है बेटा एलसीएम 27, तो 8 माइनस बोलो 12, so that is 12. -4 by 12। तो ये तो कम हो गया ना, इससे कंपेयर करोगे तो ये कम ही हो गया ना। तो मिनिमम वैल्यू कब निकाली, मिनिमम वैल्यू कब निकली बोलो, मिनिमम वैल्यू -4 by 27 होगा ना, -4 by सॉरी एक मिनट है, -4 by 27 होगा, जस्ट 1 सेकेंड वेट, -4 by 27 होगा। आ गया समझ में, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके तो चलो इसके और भी कुछ छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा मिनिमा के, इसको आपको करने होंगे, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम मैं ढूंढती हूँ और चलो निकालते हैं इसको। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी वाली आ जा रही है, जस्ट 1 सेकेंड मैंने लेती हूँ। होमवर्क पे दे दूं, स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। Yes. यस सो अभी इस स्टेप को अच्छे से नोटबुक में, अच्छा ये नोटबुक को मैंने कहाँ लिखने के लिए बोला आपको, या दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रैक्टिस exclusively maxima and minima problems, right? There are 10 problems which we will be practicing only and only the maxima and minima, that will be in the next class. Today's Tuesday, Thursday वाली क्लास में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद वाले क्लास में हम इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके थैंक यू बच्चों, Thank you, ma'am. बाय Thank you, ma'am. बाय बच्चों, Bye, ma'am. बाय बेटा, एनी डाउट, Bye, ma'am. बाय, एनी डाउट्स? नो